प्लीज प्लीज, मिस हो जाएगा, जल्दी जल्दी। यम। बट क्या मिस हो जाएगा? अभी पता चलेगा। ये मिस हो जाता ना। हमारे झांसी के मिश्रा वाले अंकल की स्पेशल रेसिपी है, इसी के सारे पैसे हैं। सुन, तेरी फिर से ऐसे दोस्ती हो गई? प्रीत सच में तू कौन केस है, सब भूल जाती है। कभी कभी ना भूलने लायक चीजों को भूल जाना चाहिए, ताकि याद रखने लायक चीजों के लिए जगह बची रहे। हॉट टॉवल? हाँ, तूने तो कहा था ना ऑयलिंग के बाद करने के लिए। वैसे तो ना मुझे तुझे मेंथॉल सजेस्ट करना चाहिए था, ठंडा ठंडा एकदम, क्योंकि दिमाग तो तेरा हमेशा गर्म ही रहता है। मैं सारा काम करके दे दूंगा मम्मी। आप बड़े पापा को बोलो ना कि बड़ी मम्मी को डांस करने दे, कितना सही तो करती है। हमारी तरफ आशा भरी निगाहों से देखना भी मत। जो भैया और भाभी का आपस का मसला है, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। रुको, सारा दिन बंदर की तरह कूद फांद करते रहते हो, कभी बंदर की तरह लटक भी लिया करो, नहीं तो गिट्ठे रह जाओगे। ये देखो, मम्मी आपके लिए सरप्राइज है। दीदी, आपके लिए एक झटका है। क्या हुआ पिंटू, ऐसे क्यों कह रहा है? अरे यार, मना कर दिया क्या डांस करने से बड़े पापा ने? हाँ, दादी ने बताया मुझे। गुस्से में टमटमा रही थी दादी तो, और बड़ी मम्मी वो बेचारी रो रही थी अकेले किचन में। मैंने पूछा भी उनको, बड़ी मम्मी आप सैड हो? बोली नहीं, प्याज काट रही हूँ इसके लिए आंख से पानी आ रहा है। और वो प्याज नहीं काट रही थी, ककड़ी काट रही थी। बच्चा समझ के कोई भी कुछ भी गुट्टी पिला देता है मुझे। हाँ, तू कहाँ बच्चा है, तू तो बड़े पापा का भी बड़ा पापा है ना। दी यार, मजे मत लो ना। बड़ी मम्मी के डांस के बारे में सोचो ना। किससे बातें कर रहे हो पिंटू महाराज? वो दीदी का फोन है, आपको हाजिरी देने के लिए। बहुत तेज चलता है दिमाग तुम्हारा। दिमाग को विश्राम दो, हमें फोन दो, अंदर जाओ, भैया का पान का डब्बा ले आओ, उनके लाने सुपारी लाए। और गुड्डी, सैलरी आ गई तुम्हारी? हाँ पापा। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। थैंक यू पापा। अच्छा, अपना अकाउंट नंबर भेजो ना, ज्यादा तो नहीं पर कुछ तो अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। बिल्कुल करते ही कोई जरूरत ना है, रखो तुम्हारे पास, काम आएंगे तुम्हारे। और हाँ, माँ भवानी का चढ़ावा पहले से ही अलग रख देना, हमारे लाना इतना ही बहुत है। ठीक है पापा। अच्छा ठीक है, अब तुम काम करो, हम रखते हैं। बाय। तुम्हारा पैर ठीक है? अचार ला रहे। ती रात को कौन आ गया? पिंटू, दरवाजा पूछ के खोलना। रुको, मैं नहीं चाहता कि खुशियां मिलने से पहले छीन जाए। पहले मुझे पूछने दो, चाइनीज खाना किसने मंगाया था? नहीं, हमने तो नहीं मंगवाया। नहीं, हमने भी नहीं मंगाया है, तुम दोनों ने। अब पिंटू आओ। भैया, जहाँ पे तो आपका नाम लिखा है। कि मोहल्ले में दूसरा चाराम कौन आ गया? गुड्डी का वीडियो कॉल है। गुड्डी, हम थोड़ी देर बाद फोन करते हैं, घर में गलती से किसी और का ऑर्डर आ गया है। पापा, ऑर्डर भी गलत नहीं है, पता भी करेक्ट है। हमने आप सबके लिए चाइनीज मंगवाया है। ओ भाई साहब, डिश क्या? पापा, आप फोन जरा टेबल पे रखो ना, ताकि हम सबको देख सके। हाँ, रखते हैं। बड़े पापा, बोलो गुड्डी। आपको याद है आपने हमसे कहा था एक बार कि जब आपने दुकान सेट की थी
और आपकी पहली कमाई आई थी तो आपने सबके लिए चाइनीज मंगवाई थी। तब तो झांसी में दूर दूर तक चाइनीज आसानी से मिलता भी नहीं था। आपने कहाँ से दूर दूर से ढूंढ के चाइनीज मंगवाया था, क्योंकि बड़ी मम्मी को चाइनीज पसंद था, है ना? इस बात को तो बताए जमाना हो गया, तुम्हें अब तक याद है? आज हमारी पहली सैलरी आई है तो हमने सोचा कि साथ में बैठकर चाइनीज खाकर सेलिब्रेट करेंगे। हम तो वहाँ है नहीं, पर वीडियो कॉल जिंदाबाद। आज की ट्रीट आपकी गुड्डी की तरफ से। क्या हुआ भैया, नेटवर्क कट गया होगा? अरे ये भी प्याज नहीं काट रहे, सच में रो रहे हैं। अरे बड़े पापा आप? जीती रहो गुड्डी, खूब तरक्की करो, खूब खुश रहो। सुमन, राधे भैया, ये आप लोगों का और आप लोगों की परवरिश का ही कमाल है कि इतनी दूर रहने के बाद भी खुशी के मौके पर परिवार वालों को कभी नहीं भूलती। अरे गुड्डी, कतई बॉडम हो गया, तो खुशी का दिन है और तुम तेसुए बहा रही हो। हमने कभी बड़े पापा को ऐसे देखा नहीं था ना, तो अरे जल्दी खाना खोलो, चाइनीज ठंडा हो गया तो फिर सच में रोना पड़ेगा। अरे वाह चॉपसी, ये तो बस आप ही खाते हो। गुड्डी, तुमने सबकी पसंद के अलग अलग आइटम भेजे? हाँ तो क्यों नहीं भेजेंगे? अरे वाह, अब आएगा खाने में मजा। बस आप दोनों की यही वाली स्माइल तो मिस करते हैं रोज। अरे लवी, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तीखा सॉस का पैकेट ढूंढ रहे थे। गुड्डी हमेशा हमें ही देती थी खोलने, क्योंकि उससे खोला नहीं जाता था। हाँ, और वो तीखा तीखा सॉस खाने के बाद हमारी गुड्डी कहती थी, पापा बहुत तीखा लग रहा है, तनी को कोल्ड ड्रिंक पिला दीजिए ना। और उस कोल्ड ड्रिंक में से 2-3 घूंट हम भी ले लेते थे। तीखा सॉस का पैकेट ढूंढ रहे थे, फिर याद आया कि गुड्डी तो यहाँ नहीं है। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, ये इसमें नूडल्स भी है, तीखी चटनी भी है, दादी के नाम की कोल्ड ड्रिंक भी है, नूडल्स के साथ खाने के लिए टमाटर की चटनी। रेसिपी आपकी है पर बनाई हमने। अरे जल्दी से खाना शुरू करो ना, वरना चाइनीज खाना सोचेगा कि कौन से रोतुड़ परिवार में आ गया। अरे सच में गुड्डी, इस घर की खुशकिस्मती है कि तुम हमारे यहाँ पैदा हुई हो। बड़े पापा, हमने जो कुछ भी सीखा है वो तो लकी दादा को देख देख के ही सीखा है। उन्होंने फैमिली के लिए इतना सैक्रिफाइस किया, इतनी मेहनत की, कितना सब कुछ किया। ये जिम्मेदारी शेयर करना क्या होता है वो हमने लकी दादा से ही सीखा है। गुड्डी, लकी ने और तुमने हमेशा परिवार को पहले रखा है और खुद को हमेशा बाद में। तुम दोनों ने परिवार के लिए बहुत किया है। हमने तो सिर्फ चाइनीज ही खाया ना लाइफ पर, तो कुछ उखाड़ा नहीं। अरे कहाँ चली गई सवारी? अब एक्स्ट्रा फ्राइड नूडल्स खाइए दादी, हम आते हैं। गुड्डी, तूने हम सबके लिए इतना सब कुछ भेजा है, तू बता तुझे क्या चाहिए? अरे भैया, इसकी क्या जरूरत है? क्यों, बड़े पापा होने के नाते हम कुछ दे नहीं सकते क्या? गुड्डी बता क्या चाहिए? हम वादा करते हैं जो तुम मांगोगी हम वो देंगे। बड़े पापा, वो हमने बड़ी मम्मी के लिए चिली पटेटो मंगाया, उनके फेवरेट। हमेशा आप मंगाते, कभी नहीं भूलते, चाहे कोई भी भूल जाए।
क्योंकि जब बड़ी मम्मी खुश होती हैं तो आप भी खुश होते हैं। तो बड़ी मम्मी को डांस करने दीजिए ना बड़े पापा प्लीज। बड़ी मम्मी ना बहुत अच्छा डांस करती है और हमें रीना भी कह रही थी कि मोहल्ले की सारी लेडीज यही कहती है कि बड़ी मम्मी बहुत अच्छा डांस करती है, वो उनसे सीखना चाहते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सब उनकी। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। देखिए आप मना नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपने कहा था हम जो भी मांगेंगे आप हाँ बोलेंगे। ठीक है, जब वादा किया है तो वादे से मुकरेंगे नहीं। आजा। लेकिन इनका पैर उसका ध्यान हम रखेंगे भैया। अरे गुड्डी, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, वो बस आप सबकी याद आ रही है तो। अरे याद आ रही है तो हमारी तरफ देख, दाएं बाएं देख के रो क्यों रही है? हाँ? अरे गुड्डी, तूने सबका फेवरेट तो मंगा लिया, पर अपना फेवरेट गोभी मंचूरियन मंगाया? देखिए भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत हमसे करे। सो नाइस ना, कितनी क्लोज है अपनी फैमिली से? जो दिखता है ना वो हमेशा सच नहीं होता। कोई भी फैमिली इतनी क्लोज नहीं होती यार। दिस इज अनरियल। ऊपर ऊपर से सब सही लगता है, लेकिन जरा सा स्क्रैच करो ना सब सच सामने आ जाता है। वी, तेरे सैलेड में खीरा कड़वा है क्या? बोल ना यार, इसको थोड़ा चिल करे। हमेशा का क्या है? मेरा ज्ञान यहाँ बनता नहीं है। माई फैमिली इज ऑल्सो नॉट लाइक झांसीज। देखो कुछ भी बोलो, इस मामले में शी इज डेफिनेटली द लकीएस्ट। हमारे बोलने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। मना किया था फिर भी मम्मी को मेले में डांस करना है। अरे जाने दे यार, और पापा ने खुद हाँ बोल दिया है। गुड्डी के कहने पर। तुम दोनों तो फुलवारी हो, तीसरे शाख के कंधुए तो हम हैं। पर देखिए दादा, हमारा फर्ज है, हम तो बोलेंगे जब जब गलत हो रहा है कि ये गलत हो रहा है। अरे कुछ गलत नहीं हो रहा है, तू फालतू में ज्यादा सोच रहा है। चल आजा सोने। हम ये नहीं कह रहे कि गुड्डी गलत है, पर इतने साल से हमने जो किया, हमेशा बचपन से उसका जो ध्यान रखा, उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। अरे है ना वैल्यू। तुझे क्यों ऐसा लग रहा है कोई तेरी बात नहीं सुनता, कोई तेरी वैल्यू नहीं करता? क्योंकि नहीं सुनता दादा, और कोई नहीं देख रहा कि हमने क्या क्या किया। सबको बस आपका बलिदान दिख रहा है। और गुड्डी जब से मुंबई गई, आप दोनों महान, और लवी गया भाड़ में। नहीं बेपरगी मत उड़ा, शांत हो जा। और सुन, गुड्डी का इसमें कुछ। दादा, आप तो उसी का साइड लोगे ना, क्योंकि वो जो कर रही है उसमें आपका भी तो फायदा है। हमारा फायदा? क्या मतलब? जाने दो दत्ता, सो जाओ। अरे यार, मम्मी से कह दिया था हमने कि यहाँ तो कभी लाइट ही नहीं जाती। व्हाट? काम चालू है मैडम, मेन लाइन में फॉल्ट है, कुछ बन जाएगा, पर 3-4 घंटा पकड़ के चलो। अरे पकड़ के कहाँ चले? 3-4 घंटे में तो सुबह हो जाएगी ना। কি ছাতার মাথা, মাঝরাতে এই গরমে কিন্তু আমার মাথাটা গরম হচ্ছে। श्री, तू ना पूरी মঞ্জুলিকা लग रही है। আমি মঞ্জুলিকা, আমি রক্ত পিবো। टू हॉट यार, अब तो झेला नहीं जा रहा। अच्छा एक काम करते हैं, हम ना दरवाजा खोल देते, थोड़ा क्रॉस वेंटिलेशन हो जाएगा। अरे अब क्या हुआ? तुम ये जानबूझ के करती हो ना मुझे डराने के लिए हर बार। तुम हर बार स्टॉकर बन के क्यों आ जाते हो हमारे सामने? बाप रे, कितनी गर्मी है ना। बहुत। कह रहे थे कि 4-5 घंटे लाइट नहीं आने वाली। हाँ गर्मी तो है। एक आइडिया है हमारे पास। वाओ, सो मच बेटर।
वृंदा जी। हाँ जी। आपको बचपन की मुरादाबाद वाली छत याद है? उसे कौन भूल सकता है। हम तो आज भी झांसी में वही करते हैं। लाइट तो जाती है तो शाम को पानी का छिड़काव करके जमीन ठंडी कर लेते हैं। उसके बाद रात में बस चौकड़ी जमा हो जाती है। उसका अलग ही मजा है। अरे बच्चों आ जाओ, चलो आइसक्रीम खा लो, पिघल जाएगी। चलो। अरे वृंदा जी। हाँ आपने तो ली नहीं, ये लीजिए। अरे बस अरे लीजिए। आप दोनों का रोमांस ना, उफ। टेल मी ना, आप लोग कैसे पहली बार मिले थे? अरे हम दोनों तो एक ही मोहल्ले में पले बड़े थे। अरे प्री, क्या हुआ? सिस, मेरे पास ना एक ऑल्टरनेट प्लान है। हम ना कभी शादी ही नहीं करेंगे। व्हाट से? हमेशा साथ रहेंगे। Just the four of us and lots of cats. What say? Cats? फिर तो count me out of this plan. क्या सीरियल किलर, शिकार का टाइम हो गया है क्या? तुम्हें तुम्हारी ट्रिक पता चल गई? एक्चुअली हम शिकार के सोने का वेट कर रहे हैं। जिंदा रहना है तो जागते रहो, जागते रहो। क्या सुन रहे हो? तुम्हें अब I mean, एक कान से तुम्हें और दूसरे से म्यूजिक। दरीबा मेरा फेवरेट म्यूजिक बैंड, तुमने सुना इनके बारे में? हाँ। अरे तो यार साइको किलर, अब तो मेरी जान मत लेना यार, हम दोनों का फेवरेट म्यूजिक बैंड भी सेम है। फेवरेट है ये तो नहीं कहा हमने। इसका मतलब अभी भी मेरी जान खतरे में है। बच के रहो। सुनोगे? अरे यार अब ऑप्शन क्या है, सुनना तो पड़ ही रहा है। चालाक। सुबह हो गई है, उठा दे क्या सबको? इन लोगों को सुबह स्कूल जाना है क्या? छोड़ो ना, उठ जाएंगे अपने आप। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये बिल्डिंग का नाम सीव्यू क्यों है? क्योंकि ये सी के पास है, आई गेस। पास है? हाँ। हमने तो नहीं देखा आज तक। ये समंदर के नाम पे तुम लोगों ने स्कैम मचाया हुआ है ना? ये समंदर है भी या नहीं, हमें तो कहीं नहीं दिखाई देता। तुमने अभी तक समुंदर नहीं देखा? यहाँ से ऑफिस जाते तो रास्ते में तो नहीं नजर आता, और जब हम गेस्ट हाउस में थे वहां से भी नहीं दिख रहा था। इतने जगह घर ढूंढने के वहां भी नहीं दिखा। हमें पता ही है ना स्कैम है। चलो चलो मैं दिखाता हूँ। कम 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 कम, यहाँ खड़ी हो जाओ। अरे ऐसे नहीं, ऐसे, वहां देखो। अब क्या बिल्डिंग है? ये तो बहुत देखी है हमने। अरे यार बिल्डिंग क्यों दिखाऊंगा मैं तुम्हें, वो देखो ना उनके बीच में समुंदर।
समंदर। वेलकम टू मुंबई। यही तो कॉन्फिडेंस पसंद है हमें मुंबई का। कहा इतने साल इन बिल्डिंग के बीच में से टेढ़ा मेढ़ा होके देखना पड़ रहा है और इसी के दम पे बिल्डिंग का नाम रख लिया सी व्यू। देखो तुम मजाक में थोड़ा हो, ठीक है? जो भी है जितना भी है तो समुंदर ही। देखो इसे।